गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th और 10th का जो है हम पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पढ़ना हमें जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ लिए थे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो यूज ऑफ फॉर्म वर्ब का फॉर्म है, इसमें मुख्य क्रिया का आईएनजी लगता है, मेन वर्ब का आईएनजी लगता है। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखें जो है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आता है तथा समय दिया हो, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। देखिए, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आता है, तो यह पहचान जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की है, लेकिन उसी में जब समय लग जाएगा तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी तथा समय दिया होता है, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसमें सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो मुख्य क्रिया में आईएनजी, शैल हैव बीन आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और शेष कर्ताओं के साथ जो है विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। इसके साथ जो है जो समय दिया है तो हम सीन्स और फॉर का प्रयोग करते हैं। समय से पहले जो है सीन्स और फॉर का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय से पहले सीन्स का प्रयोग करेंगे और निश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। ये बताया गया आपको जो है पहले जो टेंस पढ़ाया गया है उसमें सीन्स और फॉर का प्रयोग बताया गया है कि निश्चित समय से पहले सीन्स का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग करेंगे, और सबसे लास्ट में हम समय का प्रयोग करते हैं, उससे पहले सीन्स और फॉर का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 पे कर्ता, नंबर 2 पे सहायक क्रिया विल हैव बीन या शैल हैव बीन, मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, फिर सीन्स और फॉर, फिर समय। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, सीन्स फॉर, टाइम। ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और नियम। इसको देखते हैं जो है क्या कर रहा है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आएगा तथा समय दिया होगा। अगर समय नहीं दिया होगा तो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा, लेकिन समय दे देगा उसमें तो यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इसमें सहायक क्रिया शैल हैव बीन और विल हैव बीन लगता है, तो आई और वी के साथ शैल हैव बीन और शेष कर्ताओं के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन। ठीक है, आई और वी के साथ शैल हैव बीन और शेष कर्ताओं के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन। अब इसमें जो है मुख्य क्रिया में क्या लगता है, आईएनजी लगता है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है, और समय के लिए क्या लगता है, समय के लिए क्या लगता है, निश्चित समय के लिए जो है सीन्स का प्रयोग होगा और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होगा, जो है फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए सीन्स का प्रयोग और उसके लिए जो है फॉर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, वे 2 घंटे से अपना काम कर रहे होंगे। कह रहा है कि वे 2 घंटे से अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका अनुवाद क्या होगा, दे विल हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स। नंबर 1 पे करता दे, सहायक क्रिया विल हैव बीन, करना कहीं क्या होगा, डू में आईएनजी, दे विल हैव बीन डूइंग अपना काम, तो देयर वर्क फॉर 2 आवर्स। देखिए इसका अनुवाद नंबर 1 पे करता they will have been, करा they will have been doing their, they will have been doing their work for 2 hours, for 2 hours। नंबर 1 पे करता दे, इस आगे कहना विल हैव बीन डूइंग, अपना की अंग्रेजी दे के लिए अपना अपने के लिए देयर वर्क, अपना काम फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। नंबर 1 पे करता, नंबर 2 पे सहायक क्रिया विल हैव बीन या शैल हैव बीन, मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म। ठीक है, अन्य शब्द नहीं लिखेंगे, फिर फॉर लिखेंगे, सीन्स या फॉर की आवश्यकता यहाँ पे है क्योंकि अनिश्चित समय है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगला वाक्य है शीला सुबह से खाना पका रही होगी, तो नंबर 1 पे करता
क्या आ जाएगा, शीला। आगे क्या होगा, विल हैव, शीला विल हैव बीन, पकाना के लिए क्या होता है, कुक। शीला विल हैव बीन कुकिंग, शीला विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हाँ, तो शीला विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, शीला विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, शीला सुबह से खाना पका रही होगी। कर्ता सहायक क्रिया विल हैव बीन, कर्ता चूंकि एक वचन करता है, सिर्फ आई और विसर्जन होता है, तो विल हैव बीन, मुख्य में आईएनजी, फिर कर्म, फिर समय सिंस, चूंकि मॉर्निंग जो है निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग। तो शीला विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य है, लड़कियां 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं याद कर रही होंगी। जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो विल और शैल के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो विल और शैल के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा क्या करेंगे, विल और शैल के बाद नॉट, यानी विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन। ठीक है ना। जैसे लड़कियां 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं याद कर रही होंगी, क्या आएगा, द गर्ल्स विल नॉट, द गर्ल्स विल नॉट हैव बीन लर्निंग, the girls will not have been learning English for 2 hours। देख लीजिए, the girls will not have been learning English for 2 hours। लड़कियां 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं याद कर रही होंगी। ठीक है, तो द गर्ल्स विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे तो विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन होगा। ठीक है, माली 2 बजे से फूल नहीं तोड़ रहा होगा। द gardener will not, the gardener will not have been plucking the flower since 2 o'clock। कह रहा है कि माली 2 बजे से फूल नहीं तोड़ रहा होगा। ठीक है, द गार्डनर विल नॉट हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सारा नियम उपरोक्त नियमों के अनुसार ही होगा। अब अगला वाक्य आता है प्रश्नसूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य क्या से आरंभ होता है तो क्या किया नहीं लिखते हैं किसी भी टेंस में, उस टेंस की सहायक क्रिया। हमने बताया कि जब सहायक क्रिया 2 शब्दों या 3 शब्दों का होता है तो जो पहला वाला शब्द है मुख्य सहायक क्रिया है, उसको पहले लिखते हैं और जो बच जाता है उसको कर्ता के बाद लिखते हैं। यानी इसमें क्या है, तो विल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जो भी कर्ता रहेगा, फिर कर्ता, फिर हैव बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, फिर सिंस, फॉर, फिर समय। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया तो सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट, तब हैव बीन। कहा किसी भी टेंस में अगर प्रश्नसूचक वाक्य में निगेटिव आता है तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं और तब उसका जो है उसको लिखते हैं। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आएगा तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, बाकी सारा नियम वही रहेगा, वही इंट्रोगेटिव वाला। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर विल या शैल, फिर कर्ता, फिर नॉट है तो नॉट, नहीं तो हैव बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, फिर सिंस, फॉर, फिर समय। ठीक है, देखते हैं वाक्य। कह रहा है क्या लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा, विल द
विल द बॉयज हैव बीन, will the boys have been playing cricket since morning? प्रश्नवाचक का चिन्ह जाएगा अंत में। तो will the boy have been playing cricket since morning? क्या लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे? विल हो गया, फिर कर्ता हो गया, फिर हैव बीन हो गया, फिर मुक्रिया में आईएनजी हो गया, फिर कर्म हो गया, फिर सिंस हो गया, फिर समय हो गया। क्या लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे? अगला वाक्य है कि तुम, हाँ कह रहा है कि तुम 3 दिन से अपना काम क्यों नहीं कर रहे होगे? तुम 3 दिन से अपना काम क्यों नहीं कर रहे होगे? तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगा? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, चाहे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, जो भी आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव बीन, फिर बाकी सारा नियम वही। तो तुम 3 दिन से अपना काम क्यों नहीं कर रहे होगे? तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगा? वाई विल की बात आएगा यू करता ना। Why will you not have been doing your work? You के साथ अपना क्या लगेगा? your work for 2 days. कह रहा है कि तुम 3 दिन से अपना काम क्यों नहीं कर रहे होगे? Why will you not have been doing your work for 2 days? ठीक है, Why will you not have been doing your work for 2 days? अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाएगा। तो इस तरह ये रहा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आएगा तथा समय दिया होगा, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, इसमें जो है सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन, आई और वी के साथ शैल हैव बीन, सिंस का साथ विल हैव बीन लगेगा, मेन वर्ब में आईएनजी लगता है तथा इस वाक्य में समय भी दिया होता है। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। समय को वाक्य के अंत में लिखते हैं, है ना, उससे पहले सिंस या फार। तो ये रहा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह 2 चीज आपने पढ़ लिया। पढ़ना था हमें यूज ऑफ वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी, इसको पढ़ना था। तो इसी के साथ हम लोग दोनों चीज पढ़ा, टेंस भी पढ़ा और वर्ब का फॉर्म कैसे प्रयोग करते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में या होम एग्जाम में एक वाक्य देगा और उस वाक्य में क्या रहेगा, जो है हमको पहचानना होगा कि यह वाक्य किस टेंस का है। तो उस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, उस फॉर्म को लगाना होगा। आगे वर्ब दिया होगा, अब फर्स्ट फॉर्म में है कि सेकंड फॉर्म में है कि थर्ड फॉर्म में है, ठीक है, या कौन सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, इसका ध्यान देना है। दूसरी चीज कि अनुवाद आएगा। 4 नंबर का कक्षा 10 में 4 नंबर का अनुवाद आता है, 2 नंबर का वर्ब का फॉर्म भरने के लिए आता है, 6 नंबर का, यानी आपने 6 नंबर का क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा जो है। अब जो है जो अनुवाद है, कल हम लोग जो है, ये तो टेंस समाप्ति हो गया, कल इस पर जो अनुवाद आता है ऐसे मैं उसको बताऊंगा, बाकी आप करिएगा। 1-2 अनुवाद जो है आपको बताऊंगा कि कैसे अनुवाद आता है। एक कहानी टाइप आता है, छोटा कहानी एक रहेगा, लेकिन उसमें आपको देखना रहेगा हर वाक्य किस टेंस में, बस जिस टेंस में उसको पहचानेंगे और उसको आप अनुवाद कर देंगे। देखिए टेंस में क्या है कि 2-3 चीज़ आपको याद करना है। सबसे पहले पहचानेंगे तभी आप जानेंगे किस टेंस का वाक्य है, तभी जानेंगे किस टेंस का वाक्य है। पहचान और उस टेंस की सहायक क्रिया और वर्ब का फॉर्म, 3 चीज याद करना है। पहचान, उस टेंस की सहायक क्रिया क्या है और वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है कि मुख्य क्रिया में आईएनजी रहेगा। इतना चीज आपको याद करना है। बाकी हर टेंस में आप पढ़ेंगे कर्ता, क्रिया, कर्म, अन्य शब्द। नेगेटिव है तो कर्ता है, सहायक क्रिया है, नॉट है,
कर्म क्रिया है, कर्म है, अन्य शब्द है, इंट्रोगेटिव है, पहले सहायक क्रिया है, फिर कर्ता। इस तो सब टेंस में ये नियम सारे टेंस में है। लेकिन इतना चीज आपको रटना पड़ेगा, पहचान, सहायक क्रिया और वर्ब का फॉर्म, इतना तैयार कर लेंगे। और टेंस तैयार कर लीजिए बढ़िया से। अगर टेंस तैयार कर लेंगे तो आप जो है टेंस का अनुवाद कर लेंगे, वर्ब का फॉर्म कर लेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सजा लेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लेंगे। अगर टेंस तैयार नहीं है तो समझिए कि आप ग्रामर का कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे बस। इसलिए टेंस को हमने पढ़ा दिया। अब अपने किताब से और इस वीडियो को सुनकर कायदे से आप तैयार करिए, ठीक है। अब अगले वीडियो फिर देखेंगे जो है। धन्यवाद।